हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि शिव की आराधना पूजा की जाती है और पंचामृत का विशेष महत्व है शिव की पूजा अर्चना में। लेकिन इस महाशिवरात्रि अगर आप ये 5 चीजें जो शिव को प्रिय हैं करते हैं, मात्र एक उपाय या समर्पित करते हैं महाशिवरात्रि पर, तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मन चाही इच्छा पूरी होगी और आपको भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त होगा, मां लक्ष्मी का आवागमन होगा, आपका जीवन सुखमय और वैभव प्रदान होगा। तो जानेंगे वो 5 चीजें कौन सी हैं। अगर आप पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप 5 चीजें करते हैं, वो पंचामृत से स्नान कराते हैं, वो 5 चीजें कौन सी है। पहले दही। दही क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पर? दही जो है वो जोड़ता है। अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, कलेश मचा रहता है, शांति नहीं होती, कभी भी 24 घंटे लड़ाई झगड़े बने रहते हैं और ऐसे में शांति की जरूरत होती, तो दही जो है जोड़ने का काम करती है, इसलिए शिव जी को दही चढ़ाते हैं। दूसरा शहद। शहद क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पर? शहद से जो आपके परिवार में चिड़ बनी रहती है और दूर दूर तक आपको ये चीजें बनी रहती हैं, आपके परिवार में घर के सदस्यों में चिड़ अपनापन नहीं होता बिल्कुल भी और एक दूसरे से चिड़ करते रहते हैं, उसके लिए शहद चढ़ाते हैं। नंबर तीसरा घी। घी जो है रोगों को समाप्त करता है। अगर आपके घर में परिवार में देखना ये चीज करने के बाद में कि आपके घर से कितने प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, आपके शरीर में कितने रोग नष्ट हो जाते हैं घी के शिवलिंग पर चढ़ाने से। फिर है शंकर जो मतलब शक्कर जो होती है, तो शक्कर जो होती है वो लक्ष्मी को, अगर कहते हैं ना लक्ष्मी के आ रही है आपकी और लक्ष्मी जा रही है, मतलब रुकती नहीं है, टिकती नहीं है, उसके लिए शक्कर चढ़ाई जाती है। शक्कर में इस टाइम तो कुछ भी रख लेते हैं, गुड़ भी रख लेते हैं या चीनी रख लेते हैं, मिश्री रख लेते हैं, लेकिन पहले में क्या रखते थे? गुड़। जो शिव पुराण कथा में कहा गया उसमें रखते हैं गाय के घी दूध से बनी मिष्ठान जो वो होती है, वो जो है लक्ष्मी को रोकने का कार्य करती है। कहते हैं ना गैया में कई प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, माँ लक्ष्मी रुकती है। दूसरा होता है दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। अगर गाय का दूध आप चढ़ाते हो इस पंचामृत में तो आपके घर लक्ष्मी वृद्धि होती है, आपके घर से माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होती जाती है, ये आशीर्वाद आपका मिलता है। इसलिए पंचामृत से स्नान कराते हैं। इसलिए शंकर जी को 5 चीजें समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ये 5 चीजें आप करते हो, आप देखना साल में भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो हर सोमवार कर सकते हैं, हर त्रयोदशी पर कर सकते हैं, हर आप प्रदोष के लिए कर सकते हैं, जिस दिन भी आपकी इच्छा हो। लेकिन एक आप नियम बना लो, जब भी आप ये करते हो तो पंचामृत से स्नान कराते हो शिवलिंग पर, तो देखना आपके जीवन से कितनी परेशानियां दूर हो जाती हैं, कितना आपके जीवन में काफी लक्ष्मी का आवागमन होने लगेगा, व्यापार में वृद्धि बढ़ने लगेगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा, दिन दुगनी रात चौगनी मालामाल। कहते हैं जहां शिव है वहां कुछ भी हो सकता है। कहते हैं पल भर में कब आपका नसीब बदल जाए। जब भी आप शिवालय जाते हो, शिवलिंग पर पंचामृत करते हो, तो उस टाइम आप जब भी मत्था टेक कर आए तो अपना मस्तिष्क शिवलिंग पर जरूर लगाएं। कहते हैं ना पता नहीं किस क्षण किस पल आपका भाग्य बदल जाता है। और दूसरा है कि आपको बेल पत्र जो होती है, वो बेल पत्र अगर आप चढ़ाना समर्पित करना चाहते हैं तो आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बेलपत्र क्या होता है? 3 पत्ती वाली बेलपत्र होती है और हनुमान जी के छोटे भाई का नाम लेकर गतिमान का नाम ले लो आप, और उस गतिमान आपके घर पे जो भी दर्पण है उस दर्पण पर आपको घर पे लगाते हैं ना, कहीं भी लगा देते हैं, आजकल तो वास्तु शास्त्रों के अनुसार लगाते हैं, कभी कभी ऐसे भी लगा देते हैं। अगर आपने गतिमान का नाम लेकर आपने वो वहां रख दिया है, जो माता सुंदरी अशोक सुंदरी होती है वहां रखकर अपनी विनती बोलनी है, तो देखना आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। दूसरा, आपको दर्पण जो होता है, जो घर में दर्पण लगाते हैं, उस दर्पण पे क्या करना होता है कि आप हनुमान जी के पैर से उठाया हुआ सिंदूर, अगर भगवान जी का नाम लेकर आप दर्पण पर त्रिशूल बना दो। शंकर जी का ध्यान करना है आपको और त्रिशूल बना देते हैं। 1 महीने में पता चल जाएगा कि कितने
आपको फायदे हुए हैं, कितने आपके घर से निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो गई, कितना दुख दूर हो गया आपके घर से। अगर नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ फायदा है, तो हटा देना, कोई बात नहीं। लेकिन श्रद्धा से अगर आप करके देखो, आपने अगर श्रद्धा से ये किया है, ध्यान करके दर्पण पर त्रिशूल बना दो, शंकर जी का ध्यान कर कर 1 महीने में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितना फायदा हुआ शिव के ध्यान करके। लेकिन श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। अगर आप श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपके घर में दुखों का अंत हो जाएगा, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपने ये कार्य किए हैं तो आपके घर से दिन दुगनी रात चौगनी कभी भी नहीं, कहते हैं कमी नहीं होगी किसी बात की। जहाँ शिव का आशीर्वाद होता है वहाँ तो किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको श्रद्धा से, भाव से, और जो भी शिव का अनुरोध करता है, संबोधन करता है, ध्यान करता है, श्रद्धा से पूजन करता है नित्य ही, उसके जीवन में कभी भी दुख हो आ ही नहीं सकता। ये मेरा वादा है आपसे कि जो भी शिव का पुजारी है उसकी कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, वो कभी भटक ही नहीं सकता। जो भी शिव का अनुमोदन करता है, भजन करता है, आराधना करता है, उसे कितनी भी दुख परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उदय रहता है और वो कभी भी दुखों का सामना नहीं करता है। भोले तो भोले हैं, वो पल भर में, क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं आपके कुछ कारण करने से। शिव कथा पुराण में जो बेलपत्र का बहुत ही अच्छा विस्तार से वर्णन किया गया है और बेलपत्र से बहुत सारी चीजें उपयोग करने को बताते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी काफी उपाय बताते हैं, लेकिन कहते हैं पार्वती जी का ही रूप में ये बेलपत्र का उपाय बताते हैं। जो भी बेलपत्र का उपाय करता है उसके घर से वो मनोकामना शिव जी अवश्य पूरी करते हैं। अगर वो बेलपत्र का कोई भी उपाय आप करते हैं तो शिव जी उसे हमेशा आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन वो आपके मन से की गई होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा से होनी चाहिए। हर जगह श्रद्धा आवश्यकता है आपकी श्रद्धा की। अगर आपने श्रद्धा से किया कार्य है तो अवश्य पूरा होगा। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ये आपका शिव को एक प्रणाम करने का भी तरीका है और उनको स्मरण करने का भी तरीका है। आपको अपने मुख से बोलने व हाथों से लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये भी आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज है। कहते हैं हर चीज में, हर पण, हर क्षण, हर कण, हर पत्ते में शिव है, उनका वास है। ये सृष्टि के रचयिता हैं, इनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। वो देवों के देव, महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव, वो सारे देवों में देव एक ही देव है, महादेव। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी सौभाग्य मिलता है तो आप अवश्य बोलें, लिखें, और जितनी बार हो सकता है दिन में स्मरण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। आप जितनी बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं आपके मन में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में एक नई प्रकार की ऊर्जा पैदा होगी। एक आपको अलग ही ऐसा प्रतीक होगा कि आपके अंदर कोई ऊर्जा है, आप बहुत कुछ फील करते हैं। आप देखना दोस्तों 40 दिन इस मंत्र का उच्चारण कर देखना, ओम। अगर आप 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी इसका उच्चारण करते हैं तो बच्चों की बुद्धि तेज, विवेक तेज होता है और ज्ञान बढ़ता है इस मंत्र से। हर हर